अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन पूजन करने के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कई अन्य राज्यों यहाँ तक कि विदेश से भी लोग खिंचे हुए आते हैं और भगवान श्री राम लला के दर्शन पूजन करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस प्रकार से चंदा चोरी की खबरें आई और ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारियों व्यवस्था से जुड़े लोगों पर आरोप हैं, एफआईआर दर्ज हुई, लोगों की गिरफ्तारी हुई, ऐसे में जो करोड़ों करोड़ सनातनी लोग हैं उनमें काफ़ी पीड़ा है कि भगवान राम को जिन लोगों ने चंदा चढ़ाया उस चंदे के चढ़ावे में भी चोरी कर ली गई। हम राम मंदिर प्रांगण में इस समय मौजूद हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं, आप देखिए कि दूर दराज से ये पूरा परिवार है जो मध्य प्रदेश के सागर जिले से आया हुआ है। ये लोग भी काफ़ी व्यथित हैं कि जो लोग चंदा चढ़ाते हैं वो उस पैसे से भी लोगों ने चोरी कर ली। कहा जाता है कि जो भगवान के पैसे से भगवान में चढ़ाया वो पैसा चोरी करता है वो कोढ़ी होता है। तमाम लोग हैं, श्रद्धालु हैं, दर्शन पूजन करने के लिए इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। बहन जी, आप लोग सागर से आए हैं, कितना मन में पीड़ा है कि भगवान राम में जो चंदा चढ़ाया गया वो चोरी हो गया? बहुत गलत बात है, दुख है इस बात का हम लोगों को कि हम लोग इतनी दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए, चढ़ावा चढ़ाते हैं और मिल के सब लोगों ने चोरी कर ली। सब सामने मतलब इसी सब कमेटी वालों ने किया है। इस बहुत शर्मिंदगी की बात है। भगवान से क्या मांग करेंगे, ऐसे लोगों के साथ कौन सा सलूक होना चाहिए? इनके उम्र के सालों को जीते जी मारे जाए, है क्या नहीं? और बोल इनसे बात। आप भी सागर से आए हुए हो, कितना मन में पीड़ा है कि भगवान में जो चंदा चढ़ावा चढ़ता है वही चोरी कर ले गए लोगों? जी, ऐसा है कि देखो हम लोग इतनी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे और जो अपना थोड़ा बहुत कुछ सोचते हैं कि दान करेंगे यहाँ पे आके, तो वही अगर ऐसा होने लगेगा कि मंदिर प्रांगण में पता नहीं है कहाँ से क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, तो उसके लिए ये लगता है कि फिर हम लोग काहे को इतनी दूर आके और फिर दर्शन नहीं करेंगे, दान पुण्य काहे के लिए करेंगे कि चढ़ावा चढ़ाएंगे, क्योंकि अगर वो यूज़ नहीं होगा तो क्या मतलब कि चोरी हो जाएगा। और इससे बहुत सारी जो माताएं बहनें होती हैं, जो भैया लोग होते हैं, बाबूजी लोग होते हैं, वो अपना जो आभूषण है वो भी भगवान में समर्पित कर देते हैं, वो भी चोरी हो गया। वही तो, अपनी श्रद्धा से जो देना होता है वो सब दे देते हैं। और कल हम लोग भी सोच रहे थे कि चढ़ाने का, तो फिर ऐसे आजू बाजू वालों ने बोला कि चोरी हो जाता है, क्या मतलब चढ़ाने का, इससे अच्छा किसी गरीब को देंगे तो वो फायदा करेगा, है ना। कितना विश्वास का संकट लोगों के सामने है कि लोग कह रहे हैं कि हम चढ़ावा चोरी करेंगे, लेकिन आसपास के लोग बताते हैं, लोग जागरूक हैं, लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि चंदा चोरी हो रहा है, तो ऐसे में लोगों की जो आस्था है वो भी डगमगा रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग रामलला के दर्शन करने यहाँ पर आए हुए हो, हाँ। आपको जानकारी मिली होगी यहाँ पे चढ़ावा चोरी के थ्रू जानकारी तो मिली है कि वो जो चंदा चोरी की घटना हुई है, अब वो उसका अब कानूनी कार्रवाई चल रही है, प्रूफनेस वगैरह चल रहा है उस पर, मगर उसके बाद थोड़ा भीड़ पे और काफ़ी फर्क पड़ा है। लोगों को शिकायत है अंदर, काफ़ी मैनेजमेंट वगैरह, अभी क्या नया नया मैनेजमेंट है, बरसों पुराने मंदिरों में भी कभी ऐसी घटना नहीं हुई, तो इसको तो 1 साल 2 साल में ऐसी घटना पीड़ा होती है। आप लोग कहाँ से आए? आप लोग? हम तो राजस्थान जोधपुर से आए हैं। मन में पीड़ा होती है आप जैसे जो कि हमारा दान करा हुआ पैसा गलत हाथों में जा रहा है और हम मंदिर में आप भगवान के नाम पे कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमराज नहीं है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है मुझे। सीसीटीवी कैमराज होना चाहिए, तो जो टीवी कैमरे हैं उनकी रिकॉर्डिंग ही डिलीट कर दी गई। हाँ, तो वो बैक डोर से कहीं ना कहीं गया है। वो सोने की चप्पल थी, 200 किलो चांदी की ईंट थी, बहुत सारी चीज़ें थी, सब पता चली है। तो अभी 15 लाख से जो चढ़ा हुआ है 5 लाख पे आया, तो कोई ना कोई रीज़न है ना, तो ये बहुत गलत हुआ है। चढ़ावे में भी बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि अब आपको अगर चढ़ावा करना हो दिमाग में एक सवाल जरूर उठता है कि यार अपन बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश के सागर से एक परिवार आया था, वो कह रहे थे कि हमने सोचा था कि भगवान में कुछ अपनी आस्था के आधार पर कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन बाद में आसपास के लोगों ने बताया कि चढ़ावा भी चोरी होता है, तो उन लोगों ने चढ़ावा ही नहीं। चढ़ावे का बहुत फर्क पड़ गया। एक बार इस तरह मन में शंका पैदा होती है तो फिर किसी की भी हिम्मत नहीं होती, आप चढ़ावा चढ़ाओ, आप कितना भी दोगे कहीं ना कहीं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा भगवान मंदिर पर, तो वो रहता है। अब ये समय रहते ये चीज़ सॉल्व हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ भविष्य में। 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप सरकार से क्या मांग करेंगे इस पूरे मामले में? सरकार से तो मैं यही चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द इस मामले को पूरी तरह से सुलटाए और दोषियों को कड़ी सजा दे, ताकि जनता का विश्वास रहे। सनातन धर्म में बड़े से बड़े मंदिर है, बरसों से हजारों सालों से वहाँ पे चंदा वगैरह हो रहा है, आप देख के देश, और ये राम जन्मभूमि देश का सबसे बड़ा मंदिर आने वाले समय में होना ही है। और साल का संघर्ष हम सब ने मिलकर किया और उसके बाद रामलला का मंदिर बना, उसके बाद भी इस प्रकार की मात्र 2 सालों में ये हाल हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है। मात्र 2 सालों के अंदर ये घटना होना, तो ये गलत है। जनता का विश्वास उठता है, इससे फर्क पड़ता है बहुत। कुछ और भी लोग हैं। अम्मा, आप लोग रामलला के दर्शन करने आए हैं, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग एमपी से आए हैं आप लोग। आपको जानकारी मिली है कि चंदा चोरी भी हुआ है, मन में पीड़ा भी होती है? हाँ,
जी पीड़ा होती है और इच्छा होती है कि अब हम कोई भी चढ़ावा ना चढ़ाएं, कि सिर्फ दर्शन करेंगे, हाथ जोड़ेंगे बाबा के, लेकिन कोई दक्षिणा चढ़ाने का अब मन नहीं आप करता। जैसी जो माताएं बहनें हैं वो अपना जो आभूषण पहनते वो भी कई बार यहाँ पर चढ़ावा किया है, बिल्कुल तो आप किया लोग ने कहा कि सिर्फ दर्शन करेंगे। दर्शन सिर्फ, मेरा तो यही विचार है कि सिर्फ दर्शन करना चाहिए मंदिर में, बाकी भगवान को क्या जरूरत है पैसे की, ये पैसा तो दूसरे लोग ही खा रहे हैं ना, भगवान को क्या जरूरत। में पीड़ा हुई है, मन में बहुत पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा, पीड़ा तो होना ही है। हाँ, भगवान की चीज चोरी चली जाए, पीड़ा तो होगी। बहुत पीड़ा हुई है इस बात की। हम लोगों ने श्रद्धा से अपने घर से सबने चंदा दिया, सबने पैसा दिया और पैसा गया कहाँ। पीड़ा तो होती है, लेकिन अब श्रद्धा भगवान के लिए है बस। पीड़ा होती है। तमाम लोग हैं, परेशान हैं, दर्शन करने के लिए आए। कुछ परिवारों से जब हमने बातचीत की तो बोले कि हमने भी पहले सोचा था कि चढ़ावा चढ़ाएंगे, लेकिन मन बदल गया। और कई अन्य जो अभी मध्य प्रदेश से परिवार आया उससे भी बातचीत की तो लोगों ने कहा कि हम अब सिर्फ भगवान रामलला के दर्शन करेंगे और जो चढ़ावा है या चंदा देने की बात है वो फिलहाल नहीं करेंगे। तो समझ सकते हैं जो करोड़ों करोड़ सनातनी लोग हैं उनके आस्था पे जिस प्रकार से चोट है, एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो तमाम पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है उन्होंने निगरानी सही से नहीं की। उनके ऊपर आरोप हैं। सरकार के निर्देश के बाद एसआईटी टीम का गठन हुआ है। टीम के लोगों ने जांच पड़ताल की। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट की, उसके आधार पर फिलहाल एफआईआर हुई, 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और अन्य जो बड़े लोग हैं जिन्हें बड़ी मछली कहा जा रहा है उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। वीडियो सहयोगी सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स अयोध्या।